हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूके ग्रुप सी वाला में। जैसे कि आपको पता है, मेरे द्वारा आरटीआई लगाई जाती है और आरटीआई के माध्यम से जानकारी ली जाती है डिपार्टमेंट से। एक ऐसी आरटीआई मेरे द्वारा यूके ट्रिपल एस सी पे लगाई गई थी, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे द्वारा। और जो मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे कमेंट में बहुत सारे लोगों ने, तो उनके द्वारा मेरे जो क्वेश्चन थे वो पूछे थे मैंने डिपार्टमेंट से, जिनका रिप्लाई मेरे पास आ चुका है। ठीक है। और इसमें मेरे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, उनका जो रिप्लाई है मेरे पास आ चुका है, जिस पे मैं अभी आपको वीडियो बना के दूंगा। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है आपको ऑथेंटिक जानकारी होती है, प्रमाणित जानकारी होती है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल से, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप वहां से हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली अपडेट पाने के लिए। ठीक है। चलो वीडियो पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे द्वारा। जैसे कि आप देखते हैं, विशेष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत चाही गई सूचना का प्रेषण। ठीक है। कृपया अपने सूचना के अनुरोध पत्र संख्या, ठीक है, 13/5/2025 को मेरे द्वारा लगाई गई थी। ठीक है। जो कि कार्यालय अनुरोध संख्या ये है इसकी, और 13/5 को वहाँ सबमिट हो गई थी मेरे द्वारा। इसमें एक से सूचना बिंदु संख्या 1 से 3 तक की मूल सूचना की स्कैन प्रतिलिपियाँ हैं। ठीक है। मेरे साथ जो मेरे द्वारा क्वेश्चन थे 5 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनकी जो प्रतिलिपियाँ हैं वो आ रखी है मेरे पास। ठीक है। इसमें अभी आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, 13/5/2025। और जो ये वाली मेरे को 19 को मेरे को प्राप्त हो गई थी, 19 की 20 को मेरे को प्राप्त हो गई थी ये। ठीक है। और जो मेरे द्वारा है 13 को यहाँ फाइल की थी मेरे द्वारा, या आईटीआई, ठीक है, वहाँ सबमिट हो गई थी। तो मेरे द्वारा इनको 9 क्वेश्चन पूछे गए थे अलग अलग, दो जिसकी जानकारी मेरे पास आ चुकी है। ठीक है। ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें बिंदु संख्या फर्स्ट, इसमें जो मेरा क्वेश्चन था इनको पूछा गया वो फॉरेस्ट गार्ड से रिलेटेड था, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा कमेंट आए थे फॉरेस्ट गार्ड को लेके। ठीक है। ये मैंने पूछा था फॉरेस्ट गार्ड में कितने अध्याचन आयोग के पास आ रखे हैं। ठीक है। जिसमें से आयोग का जो रिप्लाई है, आयोग का रिप्लाई आप देख सकते हैं क्या लिखा है। बिंदु संख्या 1 में संबंधित सूचना धारित नहीं है। इनका बोलने का मतलब यह है कि अभी तक फॉरेस्ट गार्ड का कोई भी अध्याचन आयोग के पास नहीं जा रखा है। ठीक है। यूके ट्रिपल एस के पास फॉरेस्ट गार्ड का कोई भी अध्याचन नहीं जा रखा है अभी तक। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था मेरा, इसमें लिखा होगा बिंदु संख्या 2 में चाही गई सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि आयोग के विभिन्न विभागों में विभिन्न विभिन्न तकनीकी पदों की रिक्त 81 पद के अध्याचन प्राप्त होगा, जिसका परीक्षण की कार्यवाही की जा रही है। बोले मैंने इनको पूछा था कि तकनीकी आहारता के कितने पद हैं आयोग के पास, अध्याचन आ रखे हैं कि नहीं आ रखे। तकनीकी आहारता जितने भी पद होते हैं उनके कितने अध्याचन आयोग के पास आ रखे, तो उनके कितने 81, 81। ठीक है। ये आईटीआई से रिलेटेड है, आईटीआई वाले। ठीक है। आईटीआई जितने पद होते हैं तकनीकी आहारता में आते हैं, ठीक है, उनके 81 पद आयोग के पास जा रखे हैं अध्याचन, और इसका अध्याचन आने वाले टाइम में आपको दिख जाएगा। ठीक है। जो तीसरा क्वेश्चन था ये वाला, इसमें मैंने जूनियर इंजीनियर के लिए पूछा था, कनिष्ठ अभियंता के लिए पूछा था। ठीक है। कनिष्ठ अभियंता, इसमें मैंने कनिष्ठ अभियंता के बारे में पूछा था। मैंने बोला अगर आयोग के पास कनिष्ठ अभियंता के पद जा रखे होंगे तो उनसे पूछ लेते हैं। इसमें मैंने पूछा था कनिष्ठ अभियंता का कोई अध्याचन अगर आपको प्राप्त हुआ है तो आप उसके बारे में जानकारी दीजिए हमें। पर इन्होंने इस पर भी साफ साफ बोल रखा है कि धारित नहीं है। धारित नहीं मतलब इसका कोई अध्याचन नहीं जा रखे, कनिष्ठ अभियंता के कोई भी अध्याचन आयोग के पास नहीं जा रखे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन था इसमें मैंने पूछा था उसके लिए बिंदु संख्या 4 में चाहिए सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि आयोग को विभिन्न विभागों से कनिष्ठ सहायक इंटरमीडिएट स्तरीय आहारता के रिक्त 234 पद कनिष्ठ अभियंता के अध्याचन फिर से चले गए आयोग के पास। ठीक है। 234 जो नए वाले हैं अलग से। लास्ट टाइम इसमें 150 पद थे, 151 के समथिंग पद थे। ठीक है। अभी 234 हो गए, अभी भी आ ही रहे हैं, वहाँ धीरे धीरे और बढ़ेंगे ये पद। ठीक है। जो ये कनिष्ठ अभियंता वाले ये पद है, पोस्ट ये तब आएगी जो अभी चल रही है, उनकी टाइपिंग होगी, टाइपिंग के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद ये वाले पद आएंगे। ठीक है। बोले तो अक्टूबर नवंबर तक ये वाली पोस्ट आ जाएगी 234 वाली। इसमें और पद बचेंगे, कम से कम 500 प्लस जाएंगे, उसके बाद आएंगे आराम से। ठीक है जी। और इसमें फिर मेरा पाँचवा क्वेश्चन यह था कि बिंदु संख्या 5 में चाहिए गई सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि आयोग में वन विभाग उत्तराखंड में स्पेशल टाइगर गार्ड्स के 81 पद
पदों का अध्याचन प्राप्त हो रखा है और इनकी पोस्ट अभी नहीं आ रही है। शायद ये फॉरेस्ट गार्ड को रुके हुए हैं, जब फॉरेस्ट गार्ड का आएगा तो एक ही बार दोनों पद साथ में निकालेंगे। 81 हैं कुछ फॉरेस्ट गार्ड के, उनको ऐड करके दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है और शायद फील्ड भी सेम होगा इसमें, इसलिए उन्होंने रोक रखी है ये वाली पद। ठीक है, पर 81 ये वाला अध्याचन इनके पास बहुत पहले से जा रखा। मैंने लास्ट वाली जो ITI थी उसमें बताया था आपको। फिर आपके बिंदु संख्या 6, इसमें मैंने पशुधन प्रसार अधिकारी के बारे में पूछा था। मैंने उनका पशुधन प्रसार अधिकारी का संशोधन जो भी उसमें अध्याचन है, संशोधित अध्याचन प्राप्त हो गया आपको, तो उसके बारे में बताएं। ये इनके लिए इसने मना किया, मतलब पशुधन प्रसार अधिकारी का अभी तक इनके पास कोई अध्याचन नहीं जा रखा है। ठीक है, फिर ये 7वां बिंदु है, चाहिए गई सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि आयोग में विभिन्न विभाग से वाहन चालक के 32 पदों का अध्याचन आ रखा है। ठीक है जी, वाहन चालक जो है उसके 32 पदों का अध्याचन आ रखा है और इसकी प्रोसेस चल रही है अभी। ठीक है, इसके भी आपको अध्याचन नोटिफिकेशन दिख जाएगा कुछ टाइम बाद। फिर जो 8वां क्वेश्चन था, इसमें मैंने ड्राफ्ट्समैन के लिए पूछा था, शायद ड्राफ्ट्समैन हो गया, और सर्वेयर के लिए पूछा था। इसका भी इन्होंने मना किया है। कुछ टाइम पहले तो इनके पास अध्याचन जा रखे थे, अब इन्होंने मना किया, ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, और जो 9th में थे इसमें मैंने ITI लेवल की पूछा था, इन्होंने 2 में दे रखी हो, तकनीकी आर्ता वाले ITI वाले ही आते हैं उसमें। ठीक है, और एक क्वेश्चन और था जो कनिष्ठ सहायक से रिलेटेड था। ठीक है, जिसमें सभी लोग बोल रहे थे टाइपिंग कब होगी। उसमें एक क्वेश्चन ये था, एक अनुरोधकर्ता द्वारा चाहिए गई सूचना के, ठीक है, टंगण परीक्षा संबंधित सूचना शीघ्र ही आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने कनिष्ठ सहायक की टाइपिंग के लिए इनको पूछा था, तो इन्होंने बोला कि जल्दी आपको वेबसाइट पर प्रकाशित हो जाएगी, बोले तो कमिंग सून समझो तुम इसको। ठीक है जी, ये मेरे द्वारा जितने क्वेश्चन पूछे गए थे आयोग से, उनका ये रिप्लाई आ रखा है और ये आपको आप देख सकते हैं। ठीक है, और एक मेरे पास पुलिस डिपार्टमेंट से भी ITI आ रखी है। ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट वाले ITI आ रखी है, उसमें भी पोस्ट हैं कुछ खाली। ठीक है, पुलिस के भी हैं, SI के भी हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, और UGNL वाली भी आ रखी है, जो मैंने टेक्निकल में लगाई थी, उसका भी रिप्लाई मेरे पास आ रखा है। उसमें भी आपको जल्दी से वीडियो बना के दे दूँगा। आजकल थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है मेरे को, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ जल्दी से। ठीक है, जल्दी आपको उसकी अपडेट भी मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि वीडियो प्रमाणित है, ऑथेंटिक चीज़ें मिलती हैं हमें इस चैनल पे, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और लाइक कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपके कोई सवाल है, किसी डिपार्टमेंट से कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उस पर ITI लगा के आपके क्वेश्चन जरूर पूछूंगा डिपार्टमेंट से। सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। वीडियो को शेयर ज़रूर करें और धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।